हे गाइस, वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। तो आज के इस लेसन में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन जो कि आपके केवीएस टीजीटी में भी एक इंपॉर्टेंट प्लेस रखता है। एंड द लेसन नेम इज द सर्मन एट बनारस। सर्मन क्या होता है? दिस इज अ स्पीच ऑन अ रिलीजियस और मोरल सब्जेक्ट। मतलब किसी रिलीजियस या किसी मोरल सब्जेक्ट पर अगर कोई स्पीच दिया जाए, उपदेश या प्रवचन दिया जाए, तो उसको बोलते हैं सर्मन। सो द लेसन नेम इज द सर्मन एट बनारस। और गाइज, मैं आपको बता दूं कि इसके जो ऑथर हैं इस कहानी के, वो अननोन हैं। यस, बट ये हमें कहाँ से मिलता है? ये मिला है हमको एक अमेरिकन ऑथर के सोर्स से, और उनका नाम है बेटी रैनशॉ। व्हाट इज दैट? शी इज बेटी रैनशॉ। ओके, चलिए तो कहानी शुरू करते हैं आज की। तो ये कहानी है गौतम बुद्ध के बारे में। एक बात जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आपके इस लेसन में नहीं दी गई, वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि गौतम बुद्ध का जब जन्म हुआ था तो वहां पर आए हुए साधुओं ने एक भविष्यवाणी की थी। यस, एक प्रेडिक्शन किया था कि ये बच्चा बड़ा होकर या तो एक बहुत ही प्रभावशाली राजा बनेगा या फिर साधु बन जाएगा। तो राजा को, मतलब गौतम के पिता को, ये सुनकर काफी धक्का लगा और उन्होंने साधु से पूछा कि क्या उपाय है जो हम इसको साधु बनने से रोकें। राजा बन गया तब तो बहुत अच्छी बात होगी, लेकिन अगर साधु बन गया तो हमारे राज्य का क्या होगा, हमारे उत्तराधिकार का क्या होगा? तो साधुओं ने कहा कि आप इसको किसी भी परेशानी से, किसी भी संसारिक दुख से बचाकर अगर रखेंगे तो निश्चित रूप से आप इसको एक साधु बनने से रोक सकते हैं। लेकिन जो वास्तविकता में होना होता है वो कुछ और ही होता है, उसको कोई रोक नहीं पाता है। और वैसा ही बुद्ध के साथ भी हुआ। गौतम बुद्ध की लाइफ शुरू हुई थी प्रिंस के रूप में, जिसका नाम था सिद्धार्थ गौतम। इनका जन्म हुआ था नॉर्दर्न इंडिया में। जब ये केवल 12 वर्ष के थे तब इनको एक गुरुकुल में हिंदू सैक्रेड स्क्रिप्चर्स यानी कि हिंदू धर्म के जो धार्मिक ग्रंथ होते हैं उनको पढ़ने के लिए भेज दिया गया था, जहां से 4 साल बाद वापस आए। मतलब कि जब ये 16 साल के थे तब वहां से वापस आए और तभी इनकी एक प्रिंसेस यानी एक सुंदर सी राजकुमारी से इनकी शादी करा दी गई, जिससे इनको एक बेटा हुआ और ये 10 साल तक एकदम रॉयल लाइफ जीते रहे। और प्रिंस सिद्धार्थ गौतम ये नहीं जानते थे कि संसार के दुख क्या होते हैं, किसी प्रकार की परेशानी मुसीबत क्या होती है। लेकिन एक दिन सिद्धार्थ गौतम हंटिंग के लिए निकलते हैं। वहां पर जाने पर इनको रास्ते में एक सिक मैन, मतलब कि एक बीमार व्यक्ति दिखा। उसके बाद एक एज्ड मैन, मतलब कि बूढ़ा आदमी दिखा। देन एक फ्यूनरल प्रोसेशन। फ्यूनरल प्रोसेशन का मतलब होता है अंतिम यात्रा। और अंत में एक साधु दिखा जो कि वहां पर भीख मांग रहा था। तो बस यहीं से सिद्धार्थ गौतम के जीवन की दूसरी यात्रा शुरू हो जाती है। उसी रात वो अपना महल छोड़कर निकल गए प्रकाश की खोज में। और प्रकाश कौन सा? बौद्धिक प्रकाश की खोज में, यानी एनलाइटनमेंट की खोज में वो निकल गए। और दोस्तों, वो 7 साल तक, 7 ईयर्स तक यहां से वहां भटकते रहे, लेकिन अंत में जाकर एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए और ये कसम खाई, जब तक मुझे ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाती है मैं यहां से नहीं हिलने वाला। 7 दिन के बाद, ओनली आफ्टर 7 days ही गॉट एनलाइटेंड। उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और जिस पेड़ के नीचे बैठकर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, उस पेड़ को उन्होंने नाम दिया बोधि ट्री। दैट मीन्स ट्री ऑफ विजडम, मतलब बुद्धि का पेड़ तो बोधि ट्री। और अपनी जो अंडरस्टैंडिंग्स थी उसको टीच करना और शेयर करना शुरू कर दिया। और यहीं से सिद्धार्थ गौतम को अब गौतम बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा। और जो उनको ज्ञान प्राप्त हुआ उसका जो पहला सर्मन था, मतलब कि उनका पहला उपदेश, पहला प्रवचन था, वो उन्होंने बनारस शहर में दिया, जो कि गंगा नदी पर स्थित काफी पवित्र जगह मानी जाती है। वहां पर उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया। उस सरमन को आज भी प्रिजर्व करके रखा गया है और उसी सरमन को यहां पर दिया गया है। दिस सर्मन टेल्स अबाउट बुद्धा's विजडम अबाउट वन इनस्क्रूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग। मतलब कि जो जीवन के गूढ़ और रहस्यमय दुख हैं उनके बारे में ये बुद्ध के ज्ञान को दर्शाता है। चलिए, तो यहां से कहानी शुरू होती है एक लड़की की जिसका नाम था कीसा गौतमी, जिसका इकलौता बेटा था और उसकी डेथ हो जाती है। और उसकी मौत से पागल होकर वो अपने सारे पड़ोसियों के पास उसकी डेड बॉडी को लेकर जाती है कि कोई मेरा पड़ोसी या कोई साथी मेरे बेटे के लिए कोई दवा दे दे। तो ये देखकर सभी लोग उस पर हंसते हैं कि ये पागल हो गई है, क्योंकि ये अपने डेड सन को लेकर घूम रही है और इसके लिए क्या दवा मिल सकती है। लेकिन काफी देर बाद कीसा गौतमी को एक ऐसा आदमी मिलता है जो उसकी रिक्वेस्ट का जवाब देता है और कहता है कि मैं तुमको दवा तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं एक फिजिशियन को, एक डॉक्टर को जानता हूं जो तुम्हारे बेटे का इलाज कर सकता है। तो लड़की ने पूछा कि बताइए। तो उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि तुम शाक्य मुनि के पास जाओ। शाक्य मुनि यानी बुद्धा का दूसरा नाम। और वहां से वो शाक्य मुनि के पास गई। शाक्य मुनि समझ गए कि इसकी प्रॉब्लम क्या है और उन्होंने कहा कि मुझको एक मुट्ठी सरसों चाहिए। क्या चाहिए? सरसों। ये सुनकर
कीसा गौतमी काफी खुश हो गई और वहां से जाने लगी सरसों के बीज लेने के लिए। लेकिन उससे पहले बुद्ध ने कहा कि तुमको सरसों एक ऐसे घर से लानी है जहां पर आज तक ना तो किसी बच्चे की, ना किसी पति की, ना किसी माँ बाप की, ना ही किसी दोस्त की मौत हुई हो। बेचारी कीसा गौतमी अब घर घर भटकती है और सारे घरों में जब वो मस्टर्ड सीड यानी कि सरसों के बीज मांगती है तो हर कोई इसको देने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन जब वह कहती है कि क्या आपके घर में किसी की मृत्यु हुई है, तो सभी लोग सिर्फ एक ही बात कहते हैं, द लिविंग आर फ्यू बट द डेड आर मैनी, डू नॉट रिमाइंड अस ऑफ आवर डीपेस्ट ग्रीफ। मतलब कि जो जीवित लोग हैं वो तो बहुत ही थोड़े हैं, लेकिन जो मरने वालों की लिस्ट है वो बहुत लंबी है, कृपया हमें हमारे दुखों को याद मत दिलाओ। तो यहाँ पर कीसा गौतमी कई घरों में भटकती है, लेकिन उसको कोई भी घर ऐसा नहीं मिलता जहाँ पर किसी की मृत्यु ना हुई हो। तो इसके बाद वो थक जाती है, निराश हो जाती है और वहीं रास्ते पर किनारे बैठकर शहर की जो बत्तियां थी उनको देखने लगती, जो कि फ्लिकर कर रही थी और बार बार जलती थी और फिर बुझ जाती थी और अंत में शहर में अंधेरा ही अंधेरा हो जाता था। तो यहाँ से कीसा गौतमी को ज्ञान थोड़ा सा प्राप्त होता है। वो सोचती है कि यही इंसान की किस्मत भी है, ये इंसान का बैड लक है कि हमारी जो जिंदगी है वो झिलमिलाती है और फिर अंत में जाकर बुझ जाती है। मैं अपने दुख की वजह से, मैं अपने ग्रीफ की वजह से कितनी सेल्फिश हो गई थी, ये मुझे जानना चाहिए। डेथ इज कॉमन टू ऑल। डेथ जो है यानी मृत्यु जो है वो सभी के लिए समान है। येट इन दिस वैली ऑफ डेजोलेशन देयर इज अ पाथ दैट लीड्स हिम टू इमॉर्टैलिटी हु हैज सरेंडर ऑल सेल्फिशनेस। मतलब वो ये भी समझ जाती है कि इस दुखमय संसार में सिर्फ एक रास्ता ऐसा है जहां पर व्यक्ति अपनी सेल्फिशनेस का अगर त्याग कर दे तो वो अमरता को प्राप्त कर लेता है। इसके बाद शुरू होता है बुद्ध का प्रवचन। मैं आपको बहुत ही इजी वर्ड्स में बताने वाला हूं। तो बुद्ध कहते हैं, द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स इन दिस वर्ल्ड इज ट्रबल्ड एंड ब्रीफ एंड कंबाइंड विद पेन। मतलब इस दुनिया में जो इंसान का जीवन है वो ट्रबल्ड यानी कि परेशानी से भरा है, शॉर्ट है और दर्द से भरा हुआ है। कोई भी ऐसा तरीका नहीं जिससे व्यक्ति अपनी मृत्यु को टाल सके। अगर कोई बूढ़ा होगा तो उसको मौत भी आएगी और यही प्रकृति का नियम है। जिस प्रकार से एक फल पकने के बाद गिरने की स्थिति में आ जाता है, उसी प्रकार से अगर हमारा जन्म हुआ है तो हमारे ऊपर मृत्यु का खतरा भी पूरे जीवन रहता है। जिस प्रकार से एक पका हुआ बर्तन जो कि कुम्हार बनाता है वो टूटने के खतरे में हमेशा रहता है या उसका अंत हमेशा टूटकर ही होता है, वैसा ही जीवन इंसानों का होता है कि उनको एक ना एक दिन मरना ही है। चाहे यंग हो या एडल्ट हो, चाहे मूर्ख हो, चाहे वाइज हो, सभी को एक ना एक दिन मरना है। मौत का ग्रास सभी को बनना है। यहाँ पर पिता अपने पुत्र को नहीं बचा सकता, ना ही कोई रिश्तेदार दूसरे रिश्तेदार को बचा सकते हैं। हालांकि हमारे जो रिलेटिव्स होते हैं वो रोते हैं, बहुत ज़्यादा रोते हैं, लेकिन एक एक करके सभी को एक ना एक दिन इस दुनिया से जाना ही पड़ता है। जिस प्रकार से एक बैल को जब वो किसी काम का नहीं रहता उसको बलि पर चढ़ा दिया जाता है, स्लॉटर हाउस में ले जाया जाता है, उसी प्रकार से जो मौत होती है वो इस संसार का एक अहम हिस्सा है और हमको उस मौत का शिकार एक ना एक दिन बनना ही है। और इसीलिए उसके लिए जो बुद्धिमान होते हैं वो दुख नहीं करते हैं, क्योंकि वो दुनिया के नियमों को जानते हैं, बिकॉज दे नो द टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड। और साथ में वो ये भी कहते हैं कि रोने से या दुख मनाने से मन की शांति कभी प्राप्त नहीं होती, बल्कि जो हमारा दुख होता है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है और हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा परेशानी भी उठानी पड़ती है, दुख भी भोगना पड़ता है। जो व्यक्ति रोएगा वो खुद को बीमार कर लेगा और उसके रोने से किसी मृत व्यक्ति को कभी बचाया भी नहीं जा सकता। जिस व्यक्ति को शांति की खोज करनी है उसे विलाप को यानी रोने को, शिकायत को और दुख को छोड़ना ही पड़ेगा। जिस व्यक्ति ने लेमेंटेशन से, कंप्लेंट से और ग्रीफ से मुक्ति पाली उसने निश्चित रूप से मन की शांति भी पाली, और जिसने मन की शांति प्राप्त कर ली वो सारे दुखों पर विजय भी प्राप्त कर लेगा। निश्चित रूप से वो तकलीफों से मुक्त होकर सुखी हो जाएगा। He will definitely become free from sorrow and be blessed। तो गाइज ये था हमारा लेसन आज का, द सर्मन एट बनारस। उम्मीद करता हूँ आपको प्रॉपर्ली समझ में आया होगा, और अभी भी अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज ड्रॉप इन द कमेंट सेक्शन। आई विल डेफिनेटली सॉल्व दोज डाउट्स। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू लाइक, फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।